हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसे स्टडी मटेरियल चैनल। आज के सीकेएस प्रैक्टिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। इसका थ्योरी लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर को देखने के पहले आप वो लेक्चर वापस से देख सकते हैं। उसमें जो भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करे थे हम वही करेंगे। इसमें ए में हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें लिखा है 10 + 50 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, प्लस और माइनस से। तो पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले क्या सॉल्व होगा, लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी इनकी, पहले लेफ़्ट वाला फिर राइट वाला। तो लेफ़्ट में पहले डिवाइड है, डिवाइड के लिए 50 और 5 दो ऑपरेंड है, तो ये सॉल्व होगा पहले। तो क्या होगा, 50 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा तो 10। ठीक है, फिर 10 इंटू 10 इंटू सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई तो 100। ठीक है, फिर 100 प्लस, अब प्लस सॉल्व होगा तो 110 और उसके बाद माइनस 25 तो 85 आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस में भी पहले प्लस सॉल्व होगा लेफ़्ट टू राइट, तो ये आंसर आया 85। ठीक है, तो यहाँ जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले सॉल्व होगा, और अगर सेम प्रायोरिटी है तो एसोसिएटिविटी फिर देखेंगे अब। तो यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट थी। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें एक्सप्रेशन है 25 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ सारे जो ऑपरेटर्स है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सेम प्रायोरिटी के, एक जैसी प्रायोरिटी है। तो कैसे सॉल्व होगा, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो पहले लेफ़्ट में क्या है, मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 4 सॉल्व होगा तो 100, फिर मल्टीप्लाई है तो 100 इंटू 2 200, फिर मल्टीप्लाई है तो 200 इंटू 3 600, फिर डिवाइड है तो 600 बाई 100 6। ठीक है, और फिर 6 डिवाइड बाई 3 तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। ये आया 2 रन करने पे। ठीक है, तो ये हमारे दो एग्जांपल्स थे जो हमने उसमें थ्योरी में सबसे पहले देखे थे। इसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हम वही क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं अब। उसमें पहला क्वेश्चन था जिसमें 4 वेरिएबल्स है, तो हम 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ए बी सी डी। अब एक्सप्रेशन लिखते हैं, कॉमा नहीं इक्वल्स टू आएगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 5। ये हमने ऑपरेटर का भी जब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था तब करा था। तो एक्सप्रेशन क्या है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 5, पहले कॉमा लिख दिया था। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे सॉल्व होता है, सारे असाइनमेंट है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, इसकी एसोसिएटिविटी कैसी है, राइट टू लेफ़्ट। बहुत सारे असाइनमेंट है इसलिए राइट टू लेफ़्ट। तो 5 जो है वो किस में जाएगा, असाइन होगा डी में, और फिर आप ऐसा मान लीजिए कि पीछे का जो है वो छोड़ते चले जाएगा। ठीक है, फिर डी जो है, डी की वैल्यू सी में असाइन होगी, सी की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में, मतलब सब में यहाँ पे क्या असाइन होगा, 5। अभी प्रिंट केवल ए हो रहा था तो हम बी सी और डी भी प्रिंट करवा लेते, तो 4 बार परसेंट डी आएगा। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, तो ये सब में क्या वैल्यू आ गई है, 5 5 5 5। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर था। ये कैसे सॉल्व होगा, राइट टू लेफ़्ट। अब ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें एक ही वेरिएबल है हमारे पास, तो बाकी 3% ही हमने हटा दिए, 3 वेरिएबल भी हटा दिए, ऊपर भी 3 वेरिएबल हटा दिए, केवल एक ही वेरिएबल रखा। ए इक्वल्स टू 6, 7, 8, 9, कॉमा ऑपरेटर है, अब यहाँ पे आया है। ठीक है, तो कॉमा ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, जब एक से ज़्यादा कॉमा ऑपरेटर आए तो लेफ़्ट टू राइट, तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन आएगा कॉमा में, ए इक्वल्स टू 6, तो ए में क्या वैल्यू चले जाएगी, 6, उसका काम हो गया। फिर आगे चले तो 7, 8, 9, इनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ए में तो 6 आ गया, 7 चला पर कोई इफेक्ट नहीं, 8 चला कोई इफेक्ट नहीं, 9 चला कोई इफेक्ट नहीं, कहीं भी स्टोर नहीं होंगे। तो ए में क्या वैल्यू आएगी, 6। ये वैल्यू क्या है, ए में 6। ठीक है, अगर इसमें ब्रैकेट लगा दें तो कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे लास्ट वाली। ठीक है,
क्यों आएगी वो भी देखते हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कॉमा ऑपरेटर है, तो कैसे चलेगा, लेफ़्ट टू राइट। 6 चला, ये मान लो कि जो चल गया वो हट जाएगा, फिर 7 चला हट गया, 8 चला हट गया, लास्ट में क्या बचा 9, तो ए ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म होकर ए में क्या साइन हो जाएगा 9। ठीक है, ये रन करा तो क्या आया 9। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें 3 वेरिएबल है, तो हम ले लेते हैं ABC। एक्सप्रेशन है, उसमें एक्सप्रेशन था वैल्यू इक्वल्स टू, अब इसमें हम ABC के टर्म्स में ले लेते हैं। A इक्वल्स टू ब्रैकेट में B इक्वल्स टू 10, कॉमा C इक्वल्स टू 6, कॉमा B प्लस C। ये एग्जाम्पल भी हम देख चुके थे ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल में, प्रैक्टिकल में। ठीक है, अब ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में कॉमा ऑपरेटर है, लेफ़्ट टू राइट चलेगा, तो लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले क्या चलेगा, B इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो B में 10 चले गया, फिर C इक्वल्स टू 6, इसमें चले गया, फिर B प्लस C चलेगा। ठीक है, B प्लस C चलेगा, तो अब लास्ट में ये वैल्यू बची, तो B प्लस C होके किस में वैल्यू आएगी, A में 10 प्लस 6 16, तो ये वैल्यू क्या आई 16। ठीक है, अब अगर इसमें ब्रैकेट हटा दें हम तो फिर ये वैसे ही चलेगा, कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट हो रहा लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट में क्या है, इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसमें असाइनमेंट है तो राइट टू लेफ़्ट, तो 10 की वैल्यू B में जाएगी और B की वैल्यू A में जाएगी, मतलब A और B में 10 आ जाएगा, तो A की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 10। ठीक है, यहाँ पे B प्लस C का कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन एरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। A इक्वल्स टू 6 प्लस 4 माइनस 3 मॉड्यूलो 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मॉड्यूलो और डिवाइड की है। अब पहले मॉड्यूलो सॉल्व होगा या डिवाइड, मॉड्यूलो सॉल्व होगा। मॉड्यूलो के लिए दो ऑपरेटर है, ऑपरेंड है 3 और 5, तो 3 और 5 को जब करेंगे, मतलब 5 को 3 को कौन डिवाइड कर रहा है 5, तो छोटी वैल्यू है तो वही रिमाइंडर बच जाएगा, 5 0 ज़ा 0। ठीक है, तो 3 माइनस 0 3, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 मॉड 5 का 3। ठीक है, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, तो डिवाइड है तो 8 और 4 है, तो 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, तो इसका 3 प्लस इसका आंसर बाद वाले का 2, 3 प्लस 2। उसके बाद क्या सॉल्व होगा, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, लिख लेते हैं हम इसको कमेंट में, 6 प्लस 4 माइनस 3 मॉड्यूलो 5 का आंसर आया था 3, प्लस 8 डिवाइड बाय 4 का आंसर आया था 2। अब है हमारे पास प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस सोल्व होगा, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7 और 7 प्लस 2 9, तो इसका आंसर आएगा 9, इसका आंसर आया 9। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ए इज इक्वल्स टू 5 बिट वाइज और 6 बिट वाइज एंड 8। ठीक है, अब बिट वाइज जब भी आएगा तो हम बिट्स बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे 8 बिट्स में, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बिट वाइज एंड, और उसके बाद बिट वाइज और, जो भी आंसर आएगा उसमें फिर बिट वाइज और करेंगे 5 का। तो 6 और 8 का जब हम बिट वाइज एंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, 6 का बाइनरी लिखेंगे, 8 का बाइनरी लिखेंगे, फिर एंड वाला चलाएंगे, जब भी दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज़ 0। ठीक है, तो इसका आंसर आया 0, और 5 के साथ 0 का और करा बिट वाइज और, तो 5 ही आंसर आएगा, क्योंकि एक भी 1 तो आंसर 1 तो सेम हो जाएगा, 0 के साथ किसी का भी और करो तो वही आंसर आएगा, तो क्या आएगा 5, ये इसका आंसर आया 5। ठीक है, इसको कॉपी में सॉल्व कर सकते हो आप, और हमने सॉल्व करके देखा है तो आप वीडियो भी देख सकते हो पहले वाली। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, उसके पहले के 2 एग्जाम्पल थे। 7th क्वेश्चन में है इज इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 2, लॉजिकल एंड y लेस देन
10। अब हमने ए बी सी ले रखा है तो हम इसमें बी और सी ले लेंगे। ये हमारे पास एरर आ रही है एक्स और वाई के लिए, क्योंकि एक्स और वाई हमने डिफाइन नहीं किए। हमने क्या डिफाइन किया है, बी सी, ए बी और सी। तो एक्स की जगह हम बी ले लेते हैं, वाई की जगह सी ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम उनकी वैल्यूज़ दे देते हैं। बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 5 और सी की वैल्यू 6। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ऑपरेंड है यहाँ पे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड के लिए दोनों कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर है, पहले वही सॉल्व होगी। तो b ग्रेटर देन 2 मतलब 5 ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 1 आएगा। फिर आगे चेक होगा, 0 आता तो आगे चेक नहीं होता। फिर आगे चेक हो रहा है 6 लेस देन 10, 6 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1। तो 1 और 1 दोनों का मिला के जो आंसर आएगा सी में वो 1। ठीक है, तो ये क्या आया 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, इसका एक्सप्रेशन था हमारा a इज इक्वल्स टू 5 बिटवाइज एंड 3 लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो बिटवाइज मतलब बिट्स बाइनरी में लिख के 3 को बाइनरी में लिखो और 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करो। ये हमने इसका शॉर्टकट देखा था कि लेफ़्ट शिफ्ट है मतलब इंटू 2 होता है, 1 बिट से करते हैं तो इंटू 2, तो 2 बिट से कर रहे हैं तो इंटू 4 हो जाएगा। तो 3 को कर रहे हैं तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 4 सा 12। ठीक है, ये वैसे भी निकाल सकते हैं बाइनरी में भी, तो 12 हो जाएगा। फिर 12 का 5 के साथ बिटवाइज एंड करेंगे। ठीक है, तो इसको जब भी आप लिखोगे रिप्रेजेंट करोगे फिर बिटवाइज एंड, दोनों 1 तो आंसर 1 अदरवाइज 0। तो जब इसका बिटवाइज एंड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4। ठीक है, इसको रन करा तो हमारे पास आंसर आया 4। क्लियर है, तो बिटवाइज ऑपरेटर जब भी यूज़ करेंगे तो हम बाइनरी फॉर्मेट में लिख के करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। 9th क्वेश्चन, एक्सप्रेशन था हमारा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू मतलब इक्वल डबल इक्वल्स टू 5 + 9 लॉजिकल और y लेस देन 6 + 7। ठीक है, तो हमने केवल कंपाइल करके देखा, कोई एरर नहीं है, इसको भी हम ऐसे भी रन कर सकते हैं। अगर ऐसे एरर आती तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बिटवाइज लॉजिकल और है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर है, तो रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन रिलेशनल से पहले भी हमारे पास प्लस ऑपरेटर है अरिथमेटिक, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 9 + 5 करेंगे तो 14 आएगा, और 6 + 7 करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले ये वाले लिख लेंगे, फिर कंडीशंस बनेगी दोनों, फिर उनको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 + 7 है, तो 6 + 7 13 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 9 + 5 है, 14 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं हम कमेंट में, 14 है, और जो 6 + 7 है उसकी वैल्यू 13 है। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लेस देन सी की वैल्यू लेस देन 13 और बी की वैल्यू इक्वल्स टू 5 + 9। ठीक है, अब जो सी की वैल्यू है उसमें हम चेक कर रहे हैं वो 13 से छोटी है क्या, हाँ छोटी है। ठीक है, तो छोटी है तो वहीं पे 1 आ गया, तो 1 आ गया तो पहले कंडीशन चेक होगी क्या, नहीं। ठीक है, तो सी में क्या वैल्यू आ गई 1। अगर देखते भी तो b इक्वल्स टू 5 + 9 0 हो जाता। ठीक है, तो एक भी 1 और में लॉजिकल और में आएगा तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो सी में जो 6 था वो 6 लेस देन 13 है, हाँ छोटा है, इसलिए एक 1 आ गया था, ट्रू आ गया था, और एक भी 1 तो आंसर 1 लॉजिकल और में, इसलिए हमारा आंसर क्या प्रिंट हुआ 1। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का इसका हम देख चुके हैं, पर एक बार देख लेते हैं जो क्वेश्चन लिखे थे। ए इक्वल्स टू बी प्लस 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 बी, ठीक है, तो बी में क्या है 1। तो अब ये ट्रीट कैसे होगा, देखो बी प्लस देखा, प्लस के बाद वो ऑपरेटर ढूंढेगा, लेकिन क्या मिला उसको प्लस, बी पढ़ा प्लस पढ़ा, फिर प्लस के बाद प्लस मिला, तो उसको समझ में आ गया कि ये क्या यूनरी ऑपरेटर है इंक्रीमेंट। फिर प्लस मिला, ठीक है, तो इसको समझ में आया बाइनरी ऑपरेटर है, उसके लिए पहले एक ऑपरेटर हो गया बी, ऑपरेंड हो गया बी प्लस प्लस, और बाद में हो गया बी, ठीक है। तो इसका जो मेन क्वेश्चन बना है वो बना बी प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, फिर प्लस बाइनरी वाला और फिर बी, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो प्लस प्लस बाद में है तो क्या होता है पहले असाइन होता है, तो पहले असाइन होगा तो बी प्लस प्लस के लिए भी 1 और बी की वैल्यू भी 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो सी में क्या वैल्यू आ गई 2। उसके बाद भी फिर पोस्ट फिक्स सॉल्व होता है, तो बी की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 के बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। पर हमने केवल सी की वैल्यू प्रिंट कराई और वो ए की वैल्यू प्रिंट कराई, वो क्या आई 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन था बी प्लस प्लस फिर बाइनरी प्लस फिर प्लस प्लस बी, ठीक है, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। लेकिन कंपाइलर को ये पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगी। यहाँ बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 2, ठीक है। तो जब वो पढ़ेगा बी के बाद प्लस प्लस पढ़ा तो ठीक है, उसको समझ में आया यूनरी है, यहाँ पे ये एरर आई एल वैल्यू रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस मिला और उसके बाद फिर से उसको ऑपरेंड चाहिए था, लेकिन क्या मिला ऑपरेटर, ठीक है, इसलिए एरर आई। तो इसको हमको ठीक करने के लिए क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे स्पेस से। अब क्लियर दिख रहा है कि बी प्लस प्लस पोस्ट फिक्स है, फिर बाइनरी है, फिर प्रीफिक्स है। तो बी की वैल्यू 2 है, पहले प्रीफिक्स सोल्व होगा तो क्या हो जाएगी बी की वैल्यू 3, असाइन होगी तो 3 + 3, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, तो ए में क्या वैल्यू आएगी 6, ठीक है, ये वैल्यू आई 6, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्ट फिक्स सॉल्व होगा तो बी की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, तो वो बी की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। हमने केवल सी ए की वैल्यू प्रिंट करवाई है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने लिखा था वैसे ही देखते हैं। सी प्लस इक्वल्स टू 2 × 8 ये एक्सप्रेशन था, और सी की वैल्यू थी 3, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू हमने देखा था शॉर्टकट असाइनमेंट या शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो सी प्लस इक्वल्स टू 2 को हम कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 2, इसका मतलब क्या होगा सी प्लस इक्वल्स टू 2 का सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 2, और उसके बाद लिखा है मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो अब इसमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा थी मल्टीप्लाई की, तो 2 × 8 16 हो गया, तो अब इसका मतलब हो गया सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 18, सी की वैल्यू 3 है तो 18 16 थी, ठीक है। तो 16 + 3 19 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और 16 + 3 90, तो सी में क्या साइन हो गया 90, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था होता सी प्लस इक्वल्स टू, वहाँ पे था डी प्लस, तो हम यहाँ बी कर लेते हैं, सी प्लस इक्वल्स टू बी प्लस इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, ठीक है। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा राइट वाला बी वाला, बी प्लस इक्वल्स टू 8। तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 8, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा ये 10, बी में क्या वैल्यू हो गई 10, ठीक है। तो अब सी प्लस इक्वल्स टू डी बचा, लेफ्ट साइड का जो बचा है अब वो सॉल्व होगा, तो सी प्लस इक्वल्स टू डी, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो लिख देंगे सी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी, डी नहीं बी, डी हमने थ्योरी क्वेश्चन में लिखा था, सी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी, और बी की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 + 10 क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो जो सी में वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 13, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन था थ्योरी में, उसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर 2 कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करा था, और उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको प्लस कराया था।
तो एक्सप्रेशन लिखा हमने इक्वल्स टू b ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन मार्क b कॉलन 10 ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट आएगा, फिर प्लस, मतलब पहले का जो आंसर है वो प्लस होगा दूसरे के आंसर से। दूसरी कंडीशन थी, दूसरा पूरा जो टर्नरी ऑपरेटर था वो b लेस देन 10 क्वेश्चन मार्क b कॉलन 10, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, पहला सॉल्व होगा और दूसरा सॉल्व होगा, और जो दोनों का आंसर होगा वो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कॉलन कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलता है, और फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद वाला पार्ट चलता है, ठीक है। तो हमने बी में वैल्यू ले ली 5 और सी में 8, ठीक है। तो ये जो हमारा b लेस देन 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा b लेस देन 10, और b क्या है, b ग्रेटर देन 10, तो 5 ग्रेटर देन 10 है क्या, 5 10 से बड़ा नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क वाला चलेगा नहीं, कॉलन वाला चलेगा। कॉलन वाला में क्या लिखा है 10, तो वहाँ पे क्या है, उसका आंसर क्या होगा 10, फिर प्लस सेकंड हमने b लिख दिया था, c आएगा यहाँ पे, तो c इज़ लेस देन 10, c की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। 8 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो कौन सा पार्ट चलेगा, क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्वेश्चन मार्क वाला मतलब सी की वैल्यू मतलब 8 ही हो जाएगा, तो 10 + 8 जब प्लस करेंगे तो 18 आएगा। सेम एरर आई सेमीकॉलन की, सेमीकॉलन नहीं लगाया था, तो 10 + 8 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो टर्नरी में कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट रिप्लेस हो जाएगा उस पूरे की जगह, अदरवाइज कॉलन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों को हमने सॉल्व करा और जो भी दोनों का आंसर आया फिर उसको प्लस करवा दिया, 2 का यूज़ करा इसमें, ठीक है। अब असाइनमेंट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 5 क्वेश्चंस दिए थे, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम प्रैक्टिकल। क्वेश्चन था हमारा a = 8 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मॉड्यूलस 2, ठीक है। तो तीनों जो ऑपरेटर है इसमें ये सेम प्रायोरिटी के हैं, तो सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व होगा, जब सेम है तो एसोसिएटिविटी देखेंगे। तो अब 8/6 सॉल्व होगा, ठीक है। तो 8 भी इंटीज़र है, 6 भी इंटीज़र है, और इंटीज़र बाय इंटीज़र का आंसर हमेशा इंटीज़र आता है। ऐसे ये होगा 1.2 के आसपास, लेकिन इंटीज़र बाय इंटीज़र का आंसर इंटीज़र तो 1 होगा, ठीक है। फिर 1 × 3 करेंगे तो 3, और 3 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, इसका आंसर आया 1, ठीक है। 3 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 5 - 8 + 6 मॉड्यूलस 3, ठीक है। अब इसमें 3 ऑपरेटर है, माइनस प्लस और मॉड्यूलो, माइनस प्लस तो एक जैसे हैं सेम प्रायोरिटी के, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, मॉड्यूलस की, तो पहले वो सॉल्व होगा। तो 6 मॉड्यूलस 3 सॉल्व होगा, तो 3 × 2 = 6, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, 0 बचेगा, ठीक है। और 5 - 8 होगा तो -3, -3 + 0 -3, हमारा आंसर आया -3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, = 6 ग्रेटर देन 10 बिट लॉजिकल और 5 ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लॉजिक रिलेशनल को चेक करेंगे, 6 ग्रेटर देन 10, 6 10 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, और लॉजिकल और में एक भी 0 तो आंसर 0, तो इसका आंसर क्या आया 0, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा 5 बिटवाइज XOR 6 बिटवाइज एंड 8, तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, सबसे पहले बिटवाइज एंड की, और उसके बाद सॉल्व होगा बिटवाइज XOR। तो 6 और 8 का सबसे पहले हम बिटवाइज एंड करेंगे, एंड में मतलब दोनों 1 होंगे तो आंसर 1, तो जब 6 और 8 का बिटवाइज एंड करेंगे तो आंसर आएगा 0, और 0 का 5 के साथ हम XOR करेंगे, तो 0 का जब 5 के साथ XOR करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 ही, 0 के साथ जो भी करेंगे XOR करेंगे और करेंगे तो आंसर वही आएगा, तो 5 आएगा इसका आंसर, ये आया 5, ठीक है। XOR में सेम बिट पे 0, दोनों बिट सेम हो तो 0, और दोनों बिट डिफरेंट हो मतलब 0 1 हो तो 1, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था a = b ग्रेटर देन 5
लेस देन 12, इसमें दो रिलेशनल ऑपरेटर हमने साथ में यूज़ करे केवल चेक करने के लिए। बी की वैल्यू ले ली हमने 10, तो दोनों रिलेशनल ऑपरेटर है तो कैसे सॉल्व होंगे, एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट, तो पहले सॉल्व होगा बी ग्रेटर देन 5, तो बी है 10, 10 ग्रेटर देन 5, 10 5 से बड़ा है, हाँ 10 5 से बड़ा है, तो क्या आंसर, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 1 या 0, तो 1 रिटर्न करेगा क्योंकि सही है। उसके बाद चेक करेंगे 1 लेस देन 12, एक 12 से छोटा है क्या, क्योंकि इसका आंसर 1 आया था, तो एक अगर 12 से छोटा होगा तो क्या रिटर्न करेगा 1, तो हाँ 1, एक जो है वो 12 से छोटा है, ठीक है, तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए 1, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम रन करके, तो ये इसने रिटर्न करा 1, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशनल ऑपरेटर कैसे सॉल्व हुए, लेफ़्ट टू राइट, पहले लेफ़्ट में वैल्यू हमेशा 1 और 0 में ही रिटर्न करेंगे वो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस देखे हमने, प्लस असाइनमेंट भी और एग्जांपल भी जो भी हमने देखे थे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से। पहले प्रायोरिटी देखेंगे, अगर एक ही प्रायोरिटी के ज़्यादा ऑपरेटर्स है, सेम ऑपरेटर्स है सेम प्रायोरिटी के, तब एसोसिएटिविटी देखेंगे, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। थैंक यू।